अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी सोलर पैनल यानी सोलर प्लेट को चेक करने का मुकम्मल और बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगा, जिसकी मदद से अगर आप प्लेट ख़रीदने के लिए किसी शॉप पे जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्लेट नाकिस कंपनी की है या कम वोल्टेज वाली प्लेट है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, वैसे तो सोलर पैनल चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो मोनो सोलर पैनल होता है उसके जो कट होते हैं वो कट छोटे होने चाहिए, या उसके अलावा जो सोलर पैनल है उसकी जो सेल्स के दरमियान में जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। उस लाइनिंग से क्या होता है कि पैनल के एम्पियर कम हो जाती है। उसके अलावा पैनल की जो कंपनी का पैनल के ऊपर जो कंपनी का मोनोग्राम या लोगो लगा हुआ होता है वो शीशे के अंदर लगा होना चाहिए, शीशे के बाहर चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ उसके साथ जो बार कोड लगा होता है वो बार कोड भी लाजमी होना चाहिए, और वो भी शीशे के अंदर होना चाहिए। अब दोस्तों, हम आते हैं सोलर पैनल की बैक साइड पर। सोलर पैनल के बैक साइड कर ऊपर आपको दिखाई देता है एक जंक्शन बॉक्स, उसके नीचे एक स्टिकर लगा होता है। दोस्तों, वो स्टिकर जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और इस स्टिकर पे जो स्पेलिंग लिखी होती है वो स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। सीधा स्टिकर लगा होना चाहिए और स्पेलिंग जो है वो करेक्ट अल्फाज लिखे होने चाहिए। अगर सीधा या टेढ़ा स्टिकर लगा हुआ है तो आप समझ जाएं कि ये जो प्लेट है ये ब्रांडेड कंपनी की नहीं है, ये उसकी कॉपी बनाई हुई है। उसके बाद जो जंक्शन है बॉक्स है उसकी भी क्वालिटी को देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है प्लेट की क्वालिटी पे मैटर करती है। लेकिन दोस्तों, सबसे आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिसकी मदद से कोई भी जो फेक सोलर प्लेट होती है या जो कम वोल्टेज वाली प्लेट्स होती है उसको चेक करने का वाहिद और आसान तरीका है। उससे पता चल जाता है कि ये जो सोलर पैनल है, जो प्लेट है वो फेक कंपनी की है, कॉपी है या कम वोल्टेज वाली है। दोस्तों, आपको पता है कि मार्केट में उमूमन दो किस्म की कैटेगरी की सोलर पैनल मिलते हैं, ख़ास तौर पे 150 या 150 वोल्ट वाले। क्योंकि अगर कोई गरीब या कम आमदनी वाला जो एक फ़ैन या सोलर चलाने के लिए प्लेट ख़रीदता है तो 150 वाट वाली प्लेट लेता है। तो 150 कैटेगरी के अंदर एक प्लेट आती है, दो किस्म की प्लेट आती हैं। मार्केट में अगर आप दुकान पे लेने जाएंगे तो वहाँ पे दो किस्म की प्लेट आती हैं। एक जो प्लेट होती है वो 5,500 से लेके 6,500 तक आपको मिल जाती है, और इसी में 150 वाट में एक और 80 वाली प्लेट आती है जो आपको 8,000, 8,500 या 9,000 के दरमियान में मिल जाती है। तो बाज़ दुकानदार जो होते हैं वो सादा लोगों को वो इस 6,000 वाली प्लेट जो है 9,000 में दे देते हैं, और उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो नाकिस चीज़ ख़रीद के लेके जा रहे हैं, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और क्वालिटी भी लो होती है। तो आपने बस एक ही काम करना है कि आपके पास इस तरह का जो डिजिटल क्लाइम मीटर है वो होना चाहिए। ये डिजिटल क्लाइम मीटर आपको 3500 रुपये में 3500 या 3,000 के दरमियान में आपको मार्केट से मिल जाएगा। अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाहते तो जिस दुकानदार के पास, जिस मार्केट में आप प्लेट ख़रीदना जाते हैं, तो उसको आप डिमांड करें कि वो हमें जो है क्लाइम मीटर से जो है इस प्लेट के जो वोल्टेज हैं वो चेक करवाएं। अब आप वोल्टेज किस तरह से चेक करेंगे? आप मीटर लेंगे, मीटर लेने के बाद जो मीटर की जो रेंज है वो वोल्ट के ऊपर कर दें, और चेक करने के उसकी रेंज को डीसी वोल्ट पर होना चाहिए। एक तो आप उसकी रेंज वोल्टेज पे ले आएँ ऊपर, और उसका जो है रेंज देखें कि डीसी वोल्टेज पे लगाओ, एसी वोल्टेज पे नहीं लगाओ। उसके बाद मीटर के जो दोनों तारें हैं वो प्लेट की दोनों तारों में लगा दें। दोनों तारें लगाने के बाद आप मीटर पे देखें कि अगर
150-150 वाट वाली प्लेट है कि उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो 19 और 21 के दरमियान में होती है। अगर आप चेक करते हुए अगर आपकी टर्मिनल वोल्टेज मीटर पे 19 से या 21 के दरमियान में आ रही है तो उसका मतलब है कि वो वोल्टेज के मामले में वो प्लेट ठीक है। याद रहे दोस्तों, जिस वक्त आप प्लेट चेक कर रहे हैं, प्लेट के वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम जो है ध्यान में रखें के कोशिश करें कि दोपहर का टाइम है, क्योंकि दोपहर के टाइम जो सूरज होता है वो ऊपर होता है और जो प्लेट का मुंह है वो सूरज के आगे होना चाहिए, तो सही करंट का वोल्टेज का पता चल जाता है। और अगर आपको करंट चेक करना है तो मीटर से तारें निकाल दें, जो तारें आपने इसकी लगाई हुई हैं, प्लेट की तारें लगाई है, वो मीटर से निकाल दें और मीटर की जो रेंज है वो आप 40 एम्पियर्स पे ले जाएं और फिर प्लेट्स की दोनों तारें आपस में मिला दें और एक साइड पे आप मीटर लगा के देखें। अब आपको देखना है कि अगर 150 वाट की प्लेट है तो उसकी जो करंट है वो 7 एम्पियर से होनी चाहिए, 7 एम्पियर से ऊपर होनी चाहिए। अगर 7 एम्पियर से जो करंट है वो नीचे नज़र आ रहा है तो वो जो प्लेट है वो कॉपी है और ब्रांडेड कंपनी की नहीं है और वो उसके जो क्वालिटी है वो भी सही नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें थी चेक करने की, ये चीज़ें चेक करके आप बाद में प्लेट ले जाएं और ध्यान में रखें कि आप जो है किसी भी ब्रांडेड कंपनी का जो है ना प्लेट वो ख़रीदें। मैं आपको मशवरा दूंगा कि अच्छी ब्रांडेड कंपनी का प्लेट ख़रीदें जो आपको 1 साल की, कम से कम 1 साल की वारंटी देती है प्लेट की। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करके लेके जाते हैं, वोल्टेज भी आपके सही हैं और करंट भी आपका सही आ रहा है और घर लेके जाने के बाद 2-4 दिन के बाद सेल्स में जो है वो लाइनें आना शुरू हो जाती है और वोल्टेज भी कम हो जाती है। तो दोस्तों उससे बचने के लिए आप जो है ब्रांडेड कंपनी का प्लेट्स ख़रीदें, कहीं भी जाएं ब्रांडेड कंपनी का प्लेट्स ख़रीदें। 2000 ऊपर भरें, कोई मसला नहीं, मगर वो 5 साल चलेगा तो सही। दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैंने आपको मुकम्मल डिटेल से समझाया कि कैसे आप प्लेट्स ख़रीदने जाएं, तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ये प्लेट असली है या नाकिस है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लाजमी बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने